हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमकुम बुटीक में। तो आज मैं कटिंग करूंगी फुल इलास्टिक वाली पैंट की, और जो होगी बिल्कुल कंफर्टेबल। और जो मैं जिस तरीके से मैं कटिंग करूंगी वो बिल्कुल आसान तरीके से होगा, और वो होगा हिप के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक होता है पूरी पैंट का कमर का साइज लेके, तो जो पैंट में कटिंग करूंगी वो हिप के अकॉर्डिंग हम उसको रेडी करेंगे। और उसमें क्या है कि बस खाली लेंथ और हिप और मोहरी और थाई का साइज होगा। ठीक है। तो उसी के हिसाब से आज हम कटिंग करते हैं। चलो आओ दिखाते हैं। तो आप ना यहाँ खड़े हो जाओ। तो अब ना हम ये पैंट कटिंग करेंगे, मानिए यहाँ। ठीक है। तो ये जो पैंट है इसका जो साइज है वो है, इसकी लंबाई है 37। ठीक है। और जो इसके हिप है इसके इसमें 42 इंच। नहीं। ठीक है। तो हम इसके हिप के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करेंगे, और बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से। ठीक है। सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम ये आधा इंच का निशान इस पे लगा लेंगे, ताकि ये किनारी निकाल दें। क्योंकि किनारी में ना थोड़ी खिंचावट होती है, अगर हम इसको सिलाई में लेंगे तो फिर पैंट ना चढ़ी चढ़ी होगी, तो साइड से खींचेगी वो। ठीक है। ये तो मतलब ये जो किनारी होती है ये तो हमें हमेशा निकालनी है, हर कपड़े की, चाहे वो कैसा भी है। ठीक है। तो ये देखो, अब इसका जो हिप है वो है 42 का हम इसमें चौथा हिस्सा लेंगे, ये आएगा 10.5। ठीक है। बोलते रहो तुम भी। ठीक है। और ये बनेगी फुल लास्टिक, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है। जो इसमें ये लूजिंग होगी। और ये भी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 11 इंच पे। ठीक है। 11 इंच के बाद एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे लेंथ की, जो कि इसकी लेंथ है 37। लेकिन हम इसको तैयार करेंगे 36, क्योंकि 1 इंच इसमें ऊपर प्लास्टिक ऐड हो जाएगी। अगर हम इसकी कटिंग 36 करेंगे तो ये 37 तैयार हो जाएगी। ठीक है। 36 ये तो हो गया, तो इसमें हम 2.5 इंच मार्जिन रखेंगे नीचे की साइड अंदर फोल्ड करने के लिए। तो एक लाइन ड्रॉ हम यहाँ पे कर लेंगे। ये देखो। ठीक है। ये हमारा तैयार नाप हो गया, और ये हो गया जो लूजिंग जो इसके अंदर जाएगी, फोल्ड होगा। इतना समझ आ गया? इसके बाद हम इसमें 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 15 इंच। इसका हम हाफ हाफ लेंगे, हाफ आएगा इसका 7.5। ठीक है। ये 7.5 आ गया। तो ये 7.5 हमने, ये देखो आ गया है। तो ये 7.5 हम यहाँ भी निशान लगा लेंगे। ये होगा हमारे पैंट का सेंटर पॉइंट। ठीक है। इसके जो पोंचे बनेंगे, जो मोरी बनेगी वो बनेगी 9 इंच की। तो 9 इंच का मतलब है जो ये सेंटर पॉइंट है इस पे हम हाफ इस साइड और हाफ इस साइड रखेंगे। ठीक है। ये है 9, तो बीच में 4.5 पे हम निशान लगा के, ठीक है, ये हो गया 9 इंच का। इतना समझ आ गया आपको? हाँ। इसके बाद, क्योंकि जो जिस कस्टमर का ये है उसको बिल्कुल खुली खुली कंफर्टेबल पैंट चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको रेडी करूंगी। तो ये ना देखो, ये फुटा इस साइड से भी नापा जाता है। अगर हमें फिटिंग देनी है तो हम इस साइड से इसको यूज करेंगे, अगर हमें थोड़ा लूज चाहिए तो फिर हम इस साइड से इसको यूज करेंगे।
तरीके से हम इसको निशान लगाएंगे। इतना समझ आ गया आपको? इसके बाद यहाँ पे हम इसको रखेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ से ना एकदम बाहर को निकल रहा, ये बाहर बाहर को ना आ जा, पैंट निकल के तो थोड़ा कोना सा निकल जाए, अच्छी नहीं लगती। तो इसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ से जहाँ भी ये मिल जाए इसमें यहाँ तक निशान लगा। ये आधा इंच इसके अंदर चला गया। इसमें मतलब क्या है कि अंदर के साइड को एक गोलाई आ गई, और आधा इंच हम इसको यहाँ से दबा देंगे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम इसमें गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। मानिए पंखा में कम कर। बेटे कम नहीं हुआ, फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया। अब हम निकाल लेंगे इसमें बैक पार्ट। लेकिन इसमें ये देखो कट है, ये ठीक है, ये हम यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन इसकी कट की वजह से हम इसे बीच में से कटिंग करेंगे। ये देखो कट है, तो ये यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि फ्रंट पार्ट में ही हम इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ठीक है, इसको हम सीधा कर देंगे, क्योंकि ये 2.5 इंच का हमने लिया था, तो ये 2.5 इंच ही नाप हमारे पास है। और ये आधा इंच यहाँ से कटिंग हुआ था, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी हम 2.5 इंच लेंगे। ये यहाँ पे 2.5 लगाएंगे, तो ये हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ये हम इसमें ठीक है, ये हमने फ्रंट पार्ट की का निशान लगा लिया। मेरे हिसाब से ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है ये, जो हिप के अकॉर्डिंग बनाया। तो ये बैक पार्ट है। ये देखो, जो ये इसका है ना, ये मेन पॉइंट होता है। अगर हम इसमें जरा सी भी गड़बड़ करेंगे ना, इधर उधर करेंगे, तो फिर पूरी पैंट की फिटिंग खराब हो जाएगी। 25.5, ये देखो ये बिल्कुल एकदम बराबर आ रहा है 25.5। और ये हम यहाँ से यहाँ नापेंगे, ये भी 25.5। ठीक है, अगर ये निशान हम इधर कर देंगे, तो ये फिर ये कटिंग यहाँ से होगा, तो फिर ये लंबाई इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो 26 पे चला गया, और ये यहाँ पे रह गया, ये यहाँ आ गया, तो ये कम पहुँच जाएगा आधा इंच। तो इसका मतलब है कि फिर वो फिटिंग नहीं आएगी, या तो पैंट इधर से उठेगी या फिर बीच में से उठेगी। तो जब ये दोनों लाइन बराबर रहेंगी, तो इसका मतलब है कि पैंट ना साइड से उठेगी ना बीच में से उठेगी। ठीक है।
ये देखो, ये इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है, बैक में ये पूरे में एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और ये जो साइड है ये जुकी लेनी पड़ेगी। जैसे हमने फ्रंट की कटिंग करी उसी के साथ साथ हम इसकी बैक की भी कटिंग कर लेंगे। ये कट मार देंगे, जो जहाँ तक हमें तैयार करना है ये तैयार यहाँ तक हो जाएगा, ये इतना अंदर फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी पैंट की कटिंग। अब हम इसमें साथ साथ कटिंग करेंगे इसकी पॉकेट की और बेल्ट की। तो ये जो साइड में कपड़ा बचा था इसी बेल्ट के लिए हम इसमें 4-4 इंच का कपड़ा ले लेंगे। 4 इंच है, ये भी 4 इंच है। तो ये हो गया इसमें बेल्ट का कपड़ा। और इधर से निकाल देंगे हम इसमें पॉकेट। ये ऊपर से लेंगे हम इसमें 6 इंच, यहाँ तक 6 बैठ रहा है। ये पॉकेट की लंबाई लेंगे इसमें हम 14 इंच। ठीक है, और 2 इंच ऊपर। और ये यहाँ पे लेंगे 7 इंच। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा, ऊपर 6 होगा। ये इसकी पॉकेट बन गई। तो ये हमने पैंट कटिंग कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हो, मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, और आप बताना कि मैं दूसरी वीडियो किस चीज़ की कटिंग करूं। जो भी आप कहोगे मैं उसी के हिसाब से काम करूंगी। ठीक है, तो लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़।